नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सफर में। मैं हूं आपकी होस्ट और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हम सबके जीवन का आधार है, श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण। दोस्तों, रामायण की शुरुआत वहां से जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा, रावण के अत्याचार से, तब दिनतौल पर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अयोध्या के राजा दशरथ जो इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, वे दुखी क्यों थे? उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, 3 रानियां, लेकिन उनका आंगन सूना था। उनका कोई पुत्र नहीं था जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। तब उनके गुरु। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अयोध्या के राजा दशरथ जो इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, वे दुखी क्यों थे? उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, 3 रानियां, लेकिन उनका आंगन सूना था। उनका कोई पुत्र नहीं था जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। तब उनके गुरु ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र कामेष्टिया करने की सलाह दी और अग्मेत खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए। रानी कौशल्या, रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा ने वह खीर ग्रहण की और फिर वह दिन आया जिसका पूरी सृष्टि को इंतजार था। चैत्र मास की नवमी तिथि, अयोध्या का कण कण खुशी से झूम उठा। भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में, साथ ही भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इन चारों भाइयों का बचपन किसी सपने जैसा था। वे न सिर्फ अपने पिता के लाडले थे बल्कि अयोध्या की जनता की आंखों का तारा भी थे। लेकिन इस बचपन में भी एक बड़ी सीख छिपी है। साथ ही राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अब बड़े हो रहे थे। उन्होंने वेदों, शास्त्रों और शस्त्र की शिक्षा पूरी कर ली थी। लेकिन एक दिन राजा दशरथ के दरबार में महान ऋषि का आगमन हुआ, महर्षि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र परेशान थे, उनके यज्ञों में राक्षस बाधा डाल रहे थे। उन्होंने राजा दशरथ से कुछ ऐसा मांगा जिसने राजा के पैर तले जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा, राजन, मुझे अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को दे दो। सोचिए, एक पिता जिसने बुढ़ापे में पुत्र पाया हो, वह कैसे अपने प्रिय पुत्र को राक्षसों के सामने भेज दे? दशरथ जी कांप उठे, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने भारी मन से राम और उनके साथ लक्ष्मण को ऋषि के साथ विदा किया। जैसे वे भयानक ताड़का वन में पहुंचे, वहां हवा में खौफ था। तभी एक भीषण गर्जना हुई और सामने आई विशालकाय ताड़का। वह कोई साधारण राक्षसी नहीं थी, वह साक्षात काल थी। ऋषि मेषमेनाथ से कहा, पुत्र संकोच मत करो। यह राम जी का पहला युद्ध जहां दिखा कि शक्ति का प्रयोग अहंकार के लिए नहीं बल्कि निर्दोषों की रक्षा के लिए किया जाता है। इसके बाद विश्वामित्र ने खुश होकर राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र प्रदान किए जो आगे रावण के विरुद्ध युद्ध में काम आने वाले थे। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अगला पड़ाव था मिथिला, जहाँ एक भारी शिव धनुष अपनी जगह से हिलने का इंतजार कर रहा था।